हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आज वी आर गोइंग टू टॉक विद आकाश, माय वन ऑफ माय एक्स स्टूडेंट्स। देयर वर सो मेनी स्टूडेंट जहाँ मैं पढ़ाता था, बट ही वाज देयर कनेक्टेड विद मी। हमने काफी बार बाद में बात भी करी है। एंड उनका सिलेक्शन हुआ था इन Amazon 6 months बैक व्हाइल आई स्टार्टेड एल्गो फोर्ज, जिसमें आई नो एवरी स्टूडेंट। पुराने इंस्टीट्यूट में इट वाज नॉट पॉसिबल, देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो। वी विल बी टॉकिंग विथ हिम अबाउट हिज कोडिंग जर्नी, एकदम शुरुआत से, बिफोर कॉलेज, थ्रू आउट कॉलेज। ठीक है। फिर हम देखेंगे उनकी पहली जॉब कहाँ थी, उन्होंने क्या किया वहां से टू स्विच टू Amazon। क्या करना चाहिए आपको, क्या लेसन्स आपको लेने चाहिए उनसे, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम सीख रहे होंगे। एंड देयर इज अ सरप्राइज एट द एंड ऑफ द वीडियो। Hey everyone, we have Akash today with us, working at Amazon as a SDE. Also, one of those rare cases जो BCA करके without MCA direct Amazon या किसी काफी बड़ी कंपनी में he's working. Obviously, the journey is tough, जिसके बारे में हम जान रहे होंगे, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे होंगे काफी सारी। एंड विल गेट टू सी क्या लर्निंग्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आकाश ही बताएंगे, आकाश अपने टर्म्स में, कि आप क्या है, क्या कैसे कर रहे हैं, आप बताएं। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम आकाश है, जैसा कि बताया। आई हैव डन बीसीए फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। एंड उसके बाद मैंने 1.5 साल एक स्टार्टअप में जॉब करी। एंड देन करेंटली आई एम वर्किंग एज एसडी एट Amazon। तो यही है छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। नहीं नहीं, वो तो हम जानेंगे बहुत सारा। मेरे को यार ये बताओ, मेरे को ये पता था कि आपने BCA किया है, मेरे को ये नहीं पता था आपने इग्नू से क्या किया है? ओपन से डिस्टेंस लर्निंग इग्नू से। अच्छा, आपका BCA ही इग्नू से है। हम्म। ऑसम ऑसम ऑसम। तो फिर इसका फायदा तो मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारा टाइम मिलता है। नुकसान क्या है? नुकसान नुकसान ये है कि एनवायरनमेंट नहीं मिलता प्रॉपर। अगर आप एक हम्म। प्रॉपर कॉलेज से करोगे तो उधर आपको मेंटल सपोर्ट बढ़िया मिलता है, सीनियर्स अच्छे होते हैं, प्रोफेसर्स अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रोफेसर अच्छे नहीं थे, बट क्या पता हो भी सकते हैं। तो ये सारे नुकसान है कि प्रॉपर कुछ गाइडेंस नहीं मिलती, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जहाँ पे आपका माइंडसेट उस तरीके से डेवलप हो कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, वैसा सीन है। तो इग्नू में बेसिकली वही लोग कर रहे होते हैं जो साथ में कुछ और कर रहे होते हैं, लाइक जॉब कर रहे होते हैं पार्ट टाइम कुछ अलग, या फिर कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, यूपीएससी वगैरह। तो मोस्टली मेरे दोस्त लोग वही सब कर रहे थे, यूपीएससी एंड ऑल। तो वो हम्म। एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा हाँ, हम एसडी बन सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज़ का। अच्छा। तो तो फिर व्हाई डिड यू डिसाइड कि इग्नू से करना चाहिए या ओपन से करना चाहिए? हाँ मतलब उसके पीछे मेजर रीजन यही था कि फाइनेंशियल इश्यूज थे पहली बात तो घर पे, दैट हम्म। अफोर्ड नहीं कर सकते। और जेई मैंने दिया भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा ओपन से ही कर लेते हैं, और बीटेक करना था, बट बीटेक ओपन से थोड़ा वो भी कॉस्टली पड़ रहा था। तो आई थॉट कि बीसीए कर लेते हैं एंड साइड बाय साइड कुछ जॉब वगैरह कर लेंगे पार्ट टाइम, जिससे घर पे थोड़ी हेल्प वगैरह कर सकता हूँ। तो इसीलिए बीसीए किया, वो भी डिस्टेंस से। ठीक है, तो दिस वाज बैक इन, आप कौन सी ईयर के ग्रेजुएट हो? 21, 2? 23। एक्चुअली 22 में होना था। 23, अच्छा। 22 में होना था, बट समहाउ 23 हो गया ड्यू टू कोविड अच्छा, वगैरह। ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग 23 - 4, 19 में आपने 12th किया था, राइट? हाँ। ठीक है। एंड देन तो फिर आप BCA के साथ क्या कर रहे थे? हाउ वाज, व्हाट वाज योर BCA जर्नी ऐसा? अच्छा। हाँ मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं कर रहा था मैं कुछ भी पढ़ाई वगैरह, बट जॉब कर रहा था अलग से। आई हैव डन अ लॉट ऑफ जॉब्स। कुछ तो बहुत ही, खैर, लाइक अमेजोन में डिलीवरी बॉय का काम करता था, पेटीएम में फील्ड हम्म। सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो क्यूआर वगैरह लगाने होते हैं शॉप पे जा जा करके, या साउंड बॉक्स बेचने होते हैं, तो वो सब करता हम्म। था। तो बस बेसिकली जॉब्स ही कर रहा था, यही सब कुछ इधर उधर की जो मिल गई। एंड उसके बाद आई के सेकेंड ईयर में फिर शुरू करा था मैंने पढ़ना वहाँ से। तब उसके बाद एक्यो वगैरह ज्वाइन किया, वो भी शायद थर्ड ईयर के हाफ, मतलब 6 मंथ बचे हुए थे तभी स्टार्ट किया था। तो हाउ वाज इट, वाज दिस फन, या फिर ठीक है, मतलब फन तो क्या ही होगा, हमें तो मतलब फैमिली सपोर्ट करनी है, तो यू आर डूइंग जो भी तुम्हें मिल रहा है करने को, है ना? आई हम्म। रिमेम्बर, मैंने बहुत महीनों पहले एक स्विगी में डिलीवरी गाई था। वाज लेड ऑफ इनिशियली, बट फिर उन्होंने वापस उन्होंने काफी सही कम बैक किया था। उनका जो शेड्यूल था प्रॉपर एकदम से, वो 6 घंटे 7 घंटे डिलीवरी करते थे, आते थे, फिर पढ़ते थे, फिर दोबारा चले जाते थे।
तो हम्म हाउ, ऐसा तुम्हारा क्या था जर्नी? क्योंकि देखो, आई अग्री कि एक ही लाइन है कि अगर आप प्रिविलेज्ड हो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो हम्म हम एज प्रिविलेज्ड हम छोड़ देते हैं कि भाई ये तो हाँ ठीक है ना। बट जिनके हम्म पास नहीं है वो प्रिविलेजेस, कि हम्म। कॉलेज जाने के ही पैसे नहीं है या स्कूल जाने के ही पैसे नहीं है, तो वो लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाउ वाज, हाउ डू यू डील विद दिस? क्योंकि अब तो वो सब पार हो गया, वो वाला जर्नी इज पार, तो अब तो हम देख के थोड़ा हाँ खुशी हो सकते हैं, है ना? हाँ। तो कैसे कैसे देखते हो उसको? मतलब इट्स लाइक ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास चीजें होती हैं तो थोड़ा हम उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं वो सारी चीजें। बट ये नहीं बोलूंगा कि बहुत स्ट्रगल वगैरह, तो ये सब तो मैं बोलता भी नहीं कि बहुत स्ट्रगल वगैरह। ठीक है मतलब जहाँ से मैं आता हूँ आई नो कि वो चीज़ें नॉर्मल है हमारे इधर तो, कि ठीक है काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, घर पे दे रहे हैं, घर चल रहा है, सही है। फन वगैरह तो ठीक है, मतलब घूमते फिरते ऐसे दोस्तों के साथ वो भी ठीक है। बट आई मिस कि हाँ काश कॉलेज गया होता तो थोड़ा वो कॉलेज डेज मेरी जिंदगी से गायब हो चुके हैं, कॉलेज लाइफ नहीं मिली। तो उसका थोड़ा सा है, बाकी और ऐसा कुछ भी मुझे वो नहीं है कि बहुत खराब हुआ मेरे साथ, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सही है। अच्छा लगता है मेरे को, जो जो भी किया है वो सब कुछ ना कुछ सीखा है हर जगह से, तो वो सही है। हम्म। 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 तो मतलब लिख सकते हो आप कोई लिंक्डइन पोस्ट या ऐसा कि मैं वो बेचता था, व्हाट वाज साउंड बॉक्स, और दैट हाँ हेल्प मी क्रैक Amazon. सो बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, भाई ऑसम है, मेरे को नहीं पता था ये वाला जर्नी भी है तुम्हारा। तो बढ़िया है। पर ठीक है, तुमने कॉलेज अगर चले भी जाते हैं ना 19 में, तो 2-3 साल वैसे ही कॉलेज रुक ही जाता। वो कोविड आ गया था 20 में, तो हाँ मेरा 2018 में था कॉलेज, मैं नहीं गया था भाई, 1 साल कॉलेज गया हूँ। किसी का कॉलेज लाइफ नहीं है उस वाले पार्ट में, तो इट्स फाइन। तो आई हाँ। नो थोड़ा बहुत पार्ट मिसिंग है, पर ठीक है, सबका वैसे ही चला है। अच्छा ऑसम, नेक्स्ट बताओ। तो आपने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया, है ना? नहीं सेकेंड ईयर में भी आपने ज्यादा कुछ नहीं किया, राइट? यू स्टार्टेड नहीं। इन सेकेंड ईयर का एंड कुछ, करेक्ट? हाँ सेकेंड ईयर के एंड के अप्रोक्स। तो कैसे स्टार्ट किया? ओके, तो मैं प्रॉब्लली बताता हूँ कि मैं हाँ। एक दिन ऐसे ही आई गेस उस समय भी मैं यही कर रहा था, पेटीएम पेटीएम में ही कर रहा था शायद। तो वहां से वापस आया एंड यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। तो हम्म। सडनली मेरे को एक वीडियो आई, अब जस्ट बिकॉज कि मैंने 11th 12th में सी प्लस प्लस की हुई थी, तो बहुत सारे चैनल्स हैं पुराने जो जिनकी वीडियोस रेकमेंड होती थी। तो स्ट्राइवर की एक वीडियो थी जहाँ पे वो गूगल वॉरसो ऑफिस का टूर था। आई थिंक उसी टाइम पे हम्म। आई थी, या मेरे को हो सकता है बाद में दिखी हो, नो आइडिया। तो मैंने वो देखा एंड आई वाज लाइक ये तो बहुत ही सही चीज है यार। फ्री का खाना मिल रहा है, सब कुछ। ये हम्म। क्या क्रेजी चीज है मतलब। अब मैं तो बिलोंग करता हूँ एक छोटे से गांव से, राइट? तो वहाँ पे वो बिल्डिंग्स और वो फैंसी चीजें, लिफ्ट्स, ये सब देख के ना बहुत जैसे होता था अंदर से कि भाई ये तो है, कुछ तो है, कर सकते हैं। देन फिर वहां से देखना शुरू करा कि हम्म। कैसे कर सकते हैं, लाइक अब गूगल या मैंग वगैरह या बड़ी कंपनीज में कैसे जा सकते हैं। देन वहां से पता चला कि हाँ देर इज समथिंग डीएसए वगैरह, जो मैं पढ़ चुका हूँ हम्म। पहले ही और मुझे पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। आई मीन 11th में थी, स्टैक क्यू लिंक्ड ये सब था उसमें, सीबीएसई बोर्ड में। बट मुझे पता नहीं था कि अच्छा इसका ऐसे भी यूज कर सकते हैं या ऐसे करना होता है। फिर वहां से हम्म। स्ट्राइवर की ही आई गेस उस समय अन अकेडमी पे शायद लाइव स्ट्रीम पे पढ़ाते थे, नॉट श्योर। वो लाइव स्ट्रीम हम्म। वगैरह देखी, फिर वहीं से शुरू करा। बट वही है कि थोड़ा थोड़ा करके फिर मोटिवेशन लूज हो जाता है। अकेले करने का नुकसान यही है कि जब आप करना शुरू करते हो तो मोस्टली मेरे साथ यही हुआ, मैंने स्ट्राइवर की शीट उठाई, मैंने अरेज करा, उसके बाद फिर छोड़ दिया। 3 महीने बाद फिर से आया, वीडियो देखी मैंने, 3 महीने बाद फिर से अरे जाना है ऑफिस, वापस फिर 3 महीने बाद फिर चालू करा, 1 महीने फिर से एरेस, फिर छोड़ दिया। तो यही चल रहा था मेरे साथ। देन उसके बाद आई गेस हम्म। काफी लेट हो गया था, सितंबर में आई गेस 2022 सितंबर में मैंने फिर ज्वाइन किया था। एंड वो ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मैं अप्लाई तो बहुत जगह कर रहा था, ठीक है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इग्नू की वजह से हो नहीं पाएंगी मेरी चीज़ें, क्योंकि डिग्री पता नहीं सेलेक्ट होगी नहीं होगी, या इसमें क्या दिक्कत आएगी। ऊपर से इन्होंने मेरा 6 मंथ्स का बैक लगा दिया है, अब पता नहीं क्या सीन होगा, तो थोड़ा डरा हुआ था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है डीएसए कर ली है, मैं थोड़ा बहुत कर लिया था डीएसए, अरे इसके बाद स्ट्रिंग वगैरह नॉर्मली लीनियर डीएसए। तो फिर अप्लाई कर रहा था मैं इंटर्नशाला वगैरह पे, तो हो नहीं रहा था कुछ। तो आई थॉट कि एटलीस्ट चलो ठीक है, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन अरेंज इंटरव्यू मेरा, और अगर मेरे अंदर होगा स्किल तो मैं क्रैक कर लूंगा फिर। तो मेरा मेन पर्पस ये था दैट दे शुड हेल्प मी विद इंटरव्यू, ताकि वो डिग्री वाला जो फैक्टर है वो हट जाए, वो फिल्टर आउट हो जाए, डायरेक्टली मैं ज्वाइन कर सकूं अगर मेरे अंदर है कैपेबिलिटी।
तो आई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 3-4 महीने में खत्म कर दूंगा डीएसए वगैरह and चालू कर लेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। फिर वो धीरे धीरे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो गए। बट आई गेस पहली कंपनी थी ट्यूब ड्यूड जो आई थी, एंड वही क्रैक हो गई थी। तो बस फिर वहीं से जर्नी चालू हुई। ये बताओ, ये वाला जो पार्ट था ना, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यू ट्राइड एरेज, स्प्रिंग हम्म। नहीं हो पाया, है ना? हाँ फिर 3 महीने छोड़ दिया, ठीक है, फिर हाँ। वापस आए कि अब कुछ करना है, फिर थोड़ा सा और किया स्ट्रिंग, फिर नहीं हो पाया, फिर 3 महीने छोड़ दिया। तो हम्म ये टाइम था, मतलब आप बीच में अक्यो जॉब की बात करने लग गए थे, तो दिस वाज द टाइम जब अक्यो जॉब आपको कांटेक्ट करता है या आप उनको कांटेक्ट करते हो? हम्म। उसके पहले भी मैंने कर लिया था, मतलब जैसे तैसे करके थोड़े बहुत लीनियर डीएसए मैंने पहले ही कर ली थी। एरेज हो गया, लिंक हम्म। लिस्ट वगैरह, ये सब मैंने पहले ही कर लिया था। बस वो हम्म। नॉन लीनियर बचा था, ट्रीज वगैरह। वो भी कर ही रहा था धीरे धीरे, खुद खुद ही ऐसे मोटिवेशन ला ला के कि करना है, दैट वी हैव टू डू डू इट। कंसिस्टेंसी शुरू कर दी थी वहीं से। बट मेजर हम्म। फैक्टर वही था फिर कि सेलेक्ट नहीं हो रही, रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा, या होगा हम्म। भी कि नहीं होगा, बैक वगैरह का इश्यूज। तो वो मेंटर बेसिकली यही है ना कि कॉलेज नहीं गया तो मेंटरशिप नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कैसे क्या होगा। राइट। तो फिर राइट। यही आया कि कोई भी चूज कर लेते हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला कोर्स। तो फिर बहुत सारे हम्म। देखे थे, देन फिर मैंने ज्वाइन कर लिया है कि ठीक है यार, जब मतलब हम ना जब भी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स की बात करते हैं तो हम्म, बहुत पहले, अभी भी चलता है, सबसे पहले मार्केट में न्यूटन स्कूल करके एक एकेडमी है, वो लेके आया पे हाँ आफ्टर प्लेसमेंट। उसके हाँ बाद उसके बाद मसाई। एवरीवन स्टार्टेड डूइंग। हाँ, फिर हाँ। मसाई लेके फिर एवरीवन स्टार्टेड डूइंग इट, पेप कोडिंग ने ट्राई किया, फिर हम्म सब। और मेजर जो डिसएडवांटेज होता है ना हम्म यहाँ पे होता है कि बच्चे जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे यू वोंट गेट एनी। बच्चे जब हम्म सेलेक्ट होंगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, वो ठीक है, हम्म पर वहां पे आपको एक तो पढ़ाना है, फिर आपको एक इकोसिस्टम सेटअप करना है जिसमें कंपनीज आप लेके आओ, ठीक है। तो हम्म बहुत जगह सक्सेसफुल नहीं हो पाया प्ले आफ्टर प्लेसमेंट, है ना? हम्म पर अक्यूजा वाज इज द कंपनी जिनका ये काफी सक्सेसफुल क्राइटेरिया है, जो काफी सही है उनका, मतलब उसमें भी सबको नहीं प्लेस करवा पाते हैं वो। हम्म बट वो इनिशियल डेज में वही चलाते थे। आई आई रिमेम्बर, वो ऐसा कुछ होता था उनका स्ट्रक्चर कि एक एक महीने के लिए यू विल टीच, मतलब हमारे पास जब टीचर्स की तरफ जब आते थे वो कि प्लीज टीच दिस टॉपिक, फिर किसी और बैच में जाके कुछ टॉपिक पढ़ाया, फिर किसी और बैच में जाके कुछ हाँ टॉपिक पढ़ाया, हाँ। तो एक महीने के लिए टीचर आपके साथ रहता, हम्म विच इज स्टिल बेटर देन व्हाट अदर इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग। बट एनीवेज, हम्म एक एक महीने के लिए टीचर आपके पास रहता था। और फिर उसके बाद पे आफ्टर प्लेसमेंट चलाया उन्होंने। पर अब मतलब ठीक है, उनका काफी सही है, ये वाला चीज काफी सही, बिजनेस वाइज वो काफी सही कर रहे हैं। देर आर सम अदर थिंग्स, पर ठीक है, आपने बहुत सारे, आपने खुद ही एक्सप्लोर किया है ना कि हम्म कहाँ जाना चाहिए पे आफ्टर प्लेसमेंट, एंड देन यू डिसाइडेड कि अक्यू जॉब लुक्स गुड, अक्यू जॉब को हम्म ट्राई कर लेते हैं। पर तब तक आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कर चुके थे, थोड़ा बहुत आप ट्रीज वगैरह भी कर रहे थे। तो हम्म। अब खुद से क्यों कर रहे हो बेसिकली? अब तो आपके पास मेंटोर्स है ना, अब आपके पास आई थिंक कोई काउंसलर वाउंसलर भी असाइन किया होगा उन्होंने, है ना? नहीं? तो वो बाद में हुआ था, ज्वाइन करने के बाद, उसके पहले ही कर रहा था मैं चीजें, अच्छा, मतलब। ठीक हाँ है। तो जब आपने ज्वाइन किया होगा तो फिर उन्होंने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया होगा कि आओ हम्म प्रिंट कराना सिखाते हैं, आओ। हाँ फिर धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया होगा, तो फिर हम्म। अब वो क्लासेस ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? हाँ वो क्लासेस तो हो रही थी रेगुलर, बट ऐसा है ना कि कई बारी जॉब भी कर रहा हूँ तो कई बार थक गए तो फिर रिकॉर्डिंग देख ली। नहीं तो फिर हम्म। जनरली मैं क्लासेस तो लेता ही था, लाइव लाइव क्लासेस तो मैंने ऑलमोस्ट सारी अटेंड करी हैं। कुछ छूट जाती थी तो हम्म। ठीक है। बट हाँ, सही था, मैंने शायद स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत स्किप करी थी क्योंकि जावा बेसिक्स और लूप वगैरह वो सब आता था पहले से। तो उसके बाद हम्म। असाइनमेंट्स कर लिया था, छोड़ दिया था ऐसे ही। ठीक है, तो मतलब मेजरली वहां से वो ढूंढना नहीं था, पढ़ाई करना नहीं था, पर्पस वहां से था कि तुम आप मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट करवा दो, हाँ मेरे बस। को जॉब दिला दो, बेसिकली उनको हाँ जॉब दिला दो, है ना? मेजर ये था। जॉब भी मैं खुद ले लूंगा, जॉब भी मैं खुद ले लूंगा, तू मेरा रिज्यूमे डलवा दो, बस बेसिकली, है इंटरव्यू ना? शेड्यूल करा दो। हाँ। जो कि आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी भी इंडस्ट्री में, कि लोग, बहुत सारे लोग इंटरव्यू रेडी हैं कि आज आप इंटरव्यू लो, मैं क्रैक कर दूंगा, बट नहीं हो हम्म पाता रिज्यूमे। वही। ठीक है। ठीक है, तो दिस वाज डे वन, लेट्स सपोज डे वन क्यों, जब आपने शुरू किया 2-3 महीने हो चुके हैं एंड लूप्स लूप्स तो क्या ही पढ़ने हैं। हम्म व्हेन, व्हाट वाज द टाइम जब आपको, मतलब देखो, अभी तक जर्नी आप कर चुके हो, आपने यूट्यूब से पढ़ा, आई एम अज्यूमिंग 3-4 टीचर से पढ़ा, है ना? आप हम्म बोल सकते हो, आपको किसी को क्रेडिट देना तो दे सकते हो, आई वोंट कट इट।
दे हम्म। सकते हो, तो नो वरीज। हाँ। आई ऑल्सो एम्फसाइज अ लॉट कि भाई यूट्यूब पे पूरा ही फ्री रिसोर्स पड़ा हुआ है, अगर तुम्हें हाँ। पढ़ना है तो वहां से बेस्ट वे तीन चार हम्म। टीचर्स पकड़ पकड़ के पकड़ो, डीपी किसी और से पढ़ो, क्राफ्ट किसी और से पढ़ो। आपने मेजरली चीजें कहाँ से पढ़ी या कैसे पढ़ी? अगर मैं आपकी बात करूँ कि लेट्स सपोज आज आपको ट्रीज पढ़ना है लेट्स से, या फिर हम्म। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एरेज पढ़ना है, ठीक है। तो आपने वो कैसे हम्म। किया? तो मतलब मेरे को तो लिंक्डइन पे भी बहुत लोग पूछ रहे हैं ये चीज, बट हाँ हाँ। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है पढ़ने का। मतलब मैं ऐसे नहीं पढ़ता कि हम्म एक सीरीज उठा ली या प्लेलिस्ट उठा लिया और वहां से पढ़ लिया पूरा। मैं क्वेश्चन हम्म वाइज करता हूँ। मैंने शीट अगर पकड़ी है कोई, तो मैं क्वेश्चन पिक करूंगा। अगर मेरे से हो जाएगा, लाइक आई विल स्पेंड मीडियम क्वेश्चन पे 20-30 मिनट आराम से, कि हो जाए तो अच्छा है। नहीं हो रहा तो फिर जाऊंगा कोई भी ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर लूंगा, सिंपली लीड कोड दिस, नंबर दिस। तो अब आ गई वीडियोस बहुत सारी, बहुत सारे चैनल्स हम्म हैं, पेप कोडिंग है ना, एंड देयर इज कुणाल कुशवाहा, या अगर स्ट्राइवर पे मिल गया तो वहां से देख लिया। देन देयर इज आदित्य वर्मा। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, कोड स्टोरी विद माइक। बहुत सारे चैनल्स हैं रैंडम ऐसे, हम्म तो जहाँ पे मुझे बेटर एक्सप्लेनेशन मिल गई मैं वो देख लेता हूँ। मतलब मैं ऐसा फॉलो नहीं करता कि ये सीरीज पकड़ लेता हूँ। ऑल्दो कुछ लोग वैसे करते हैं कि हम्म। हाँ, एक सीरीज वाइज, बट मैं क्वेश्चन वाइज करता हूँ, टॉपिक वाइज करता हूँ। सेम गोज फॉर मन वगैरह, अगर मैं सीख रहा हूँ तो टॉपिक उठाऊंगा एंड टॉपिक सर्च कर लूंगा, जो बेटर एक्सप्लेनेशन जहाँ से मिल जाए। तो ऐसा है। ठीक है। क्वेश्चंस कैसे, अच्छा मतलब आपने स्ट्राइवर की शीट उठा के वो 450 जो कुछ क्वेश्चंस है वही लगाए हैं, वही हम्म। इनिशियली लगाने की कोशिश करी, ठीक है, वो वहां जहां से भी एक्सप्लेनेशन मिल जाए। हाँ। अब सिमिलर क्वेश्चंस कहाँ से करते थे लेकिन, या फिर वही 450 ही? वो 450 के अराउंड ही किए थे सिमिलर। फिर ऐसे कॉन्टेस्ट वगैरह देता था, तो उसमें भी क्वेश्चंस अच्छे मिल जाते हैं। वरना तो सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ढूंढे नहीं। लीड कोड प्रीमियम बहुत सस्ता है। इसलिए इसलिए खरीदा नहीं। उस समय तो एक वेबसाइट थी शायद लिंट कोड करके, तो उस पर मिल जाता था। बाकी ऐसा सिमिलर वगैरह कुछ नहीं, वही करे। एंड लॉजिक वगैरह ड्राई रन करते थे प्रॉपर, कि हाँ कॉपी पे लिख के ड्राई रन कर लिया, तो अच्छे से आ गया दिमाग में। तो अगर अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो कर लेंगे ऐसा सीन। अब यहाँ पे आपने, लेकिन मतलब व्हाट आई वांट टू नो इज कि डिड एक्यूजॉब एवर हेल्प यू या फिर नहीं, या फिर इट वाज ऑल फॉर प्लेसमेंट्स? आई मीन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हेल्प नहीं करी। ऑफ कोर्स मैंने हम्म ग्राफ वगैरह एंड ट्रीज या रिकर्शन है, रिकर्शन आपने पढ़ाया था जब। तो रिकर्शन एक ऐसा टॉपिक है ना जो डर लगता है, और उसमें ऐसा चाहिए होता है कि कोई बैठ के समझाए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि खुद से नहीं कर सकते, यूट्यूब से नहीं कर सकते, बहुत सारे अच्छे हैं वीडियोस। बट अगर एक गाइडेंस मिल जाए तो आपके पास एक अपर एज होगा, डेफिनेटली आप जल्दी कर पाओगे चीज़ों को। तो अगर रिकर्शन नहीं आया तो डीपी नहीं कर सकते हम फिर, उसमें भी दिक्कत है। एंड अगर हम्म वो सारी चीज़ें हैं, ग्राफ भी डरावना लगता है स्टार्टिंग में, ऑल्दो अभी तो लाइक मैंने स्पेशली ग्राफ की, आपकी जो सीरीज आपने किसी और बैच में पढ़ाई होगी, वो मैंने मांग के देखी है। मेरे पास अभी भी लिंक पड़े होंगे शायद पिछले वाले लैपटॉप में। सीरियसली, तो वो दे नहीं रहे थे वो लोग। तो फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करके फिर निकलवाई 2-3 लोगों ने। फिर ग्राफ वहां से देखा। रिकर्शन भी शायद आपका हम्म वाला ही देखा था, ड्राई रन वगैरह एंड प्रॉपर। तो वो सारी चीजें हैं। तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे गाइडेंस चाहिए होती है, तो आप जल्दी कर लोगे चीजें। तो उस केस में बहुत हेल्प करी। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती लोगों की। मतलब ठीक है, मैं कर रहा था पहले भी, लेकिन ऐसा होता था कि 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया। बट ज्वाइन करने के बाद हम्म क्लासेस रोज हैं, तो अब डेली बैठ के पढ़ना है तो वो आदत बन जाती है। असाइनमेंट सब मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स करने हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं वहां से। जिम सेक्शन था शायद। तो वो सारी चीजें हम्म हैं। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी बनाने में, डिसिप्लिन बनाने में उन्होंने काफी हेल्प करी। एंड कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स में गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो भी काफी उसमें भी सही था। बाकी आई थिंक ऐसा ही है, अगर रिकर्शन नहीं आ रहा तो आप जनरली नॉन लीनियर डीएसए करना मुश्किल ही होगा, क्योंकि हम्म डीएफएस करोगे, डीएफएस में भी रिकर्शन है। ट्रीज कर रहे हो आप, उसमें भी इन ऑर्डर प्री ऑर्डर रिकर्सिव सॉल्यूशंस लगाओगे। तो जब तक रिकर्शन पे आपकी ग्राफ नहीं है तो आई मीन और भी ऐसे ही चीजें हैं। तो गाइडेंस वाज द मेन फैक्टर, और उसके बाद फिर इंटरव्यू तो ठीक था ही, मतलब मैंने शेड्यूल कराया। हम्म। ठीक है। चलो डन, पढ़ाई कर लिया हमने है ना, ये सब कर लिया हमने, डीएसए कर लिया, ग्राफ कर लिया, हीप कर लिया, सब कर लिया हमने है ना, नाउ वी आर रेडी। अच्छा, डेव रह गया, डेव कहाँ से गया? डेव तो मैं खुद से कर रहा था ऐसे ही, मतलब रैंडमली। मैंने एक भी मॉड्यूल अटेंड नहीं किया है एक्यूबा फ्रंट एंड का या बैक एंड का। हम्म बट मुझे आती थी पहले से, तो मैंने उनको बोला कि मैं मॉड्यूल टेस्ट दे देता हूँ, पास कर लूंगा तो मुझे एलिजिबल कर। तो हम्म मेरी जो बैच मैनेजर थी साक्षी मैम, वो भाई बहुत ज्यादा सपोर्टिंग थी।
उन्होंने काफी हेल्प हम्म। करी। लाइक जब ऐसा डिमोटिवेशन होता है ना, तो वो ऐसे मोटिवेट करते थे वन ऑन वन में बैठ के कि हाँ यू कैन डू इट, तो तुम कर लोगे, है तुम्हारे अंदर वो चीज, वो सारी चीजें। तो उनसे ये हेल्प मांगी थी कि करवा दो मेरा आप इस तरीके से, मैं टेस्ट दे दूंगा, हम्म। हम्म। इंटरव्यू दे दूंगा। तो शी सेड ओके। अभी तो शायद पे आफ्टर प्लेसमेंट भी हटा दिया है क्यों ने, और प्रोजेक्ट्स वगैरह कर दिए हैं कि तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना मैंडेटरी है, देन तुम नेक्स्ट मॉड्यूल में जाओगे। पहले नहीं था, पहले तुम मॉड्यूल टेस्ट दो एंड अच्छा। पास हो जाओगे। तो मैंने अच्छा। नोट जेएस का ओके। दिया, उसमें हम्म। 9.95 आउट ऑफ 10 आए, उसमें हो गया। फिर एच टी एम एल सी एस एस होता है फर्स्ट वाला उनका फ्रंट एंड का, वो भी मैंने ऐसे ही दे हम्म। दिया। फिर जावास्क्रिप्ट का भी था, वो भी ऐसे ही दे दिया। रिएक्ट का आया, फिर रिएक्ट का भी ऐसे ही दे दिया मैंने, सारे पास ऐसे ही पास कर दिए। तो फिर मैं हम्म। एलिजिबल होने लगा अच्छी खासी कंपनी में। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ था गॉट वो। इट, गॉट इट। तो कुछ प्रोजेक्ट्स बताना कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए आपने, कैसे सीखा। मतलब एक्टिव से तो नहीं किए, ऐसे ही हम्म। यूट्यूब वगैरह से बनाया था एक ई कॉमर्स वेबसाइट। सभी वही बनाते हैं हम्म। छाप छुप के। हम्म। बट मैं ट्राई कर रहा हम्म। था कि जो सीखा है मैं खुद से बनाऊं वो सारी चीजें। तो मैं हम्म। जनरली कोड नहीं देख रहा था, मैं बस ये देख रहा था कि ठीक है ये फीचर क्या है और कैसे काम करता है। JWT सीख लिया कि हाँ ये ऐसे होगा सिक्योरिटी के लिए, हम्म। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देख लिया। अब खुद हम्म। उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, फ्रंट एंड खुद बना रहे हैं, वही सब चल रहा था। तो एक बहुत बेसिक सा था। बाकी स्प्रिंग बूट जब सीखा था तो उसका एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर अपॉइंटमेंट करके, वो बनाया था। तो दो ही थे ऐसे, फ्रंट एंड का एक ई कॉमर्स जो कि मर्न पे था, और बैक एंड का एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम करके। तो लेट्स सपोज कोई सीख रहा है एज डेव, व्हाट वुड यू सजेस्ट? क्या उसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों करना चाहिए, या उसे किसी एक पे बढ़िया से फोकस करना चाहिए, या फिर बहुत टाइम है तो दोनों करो, टाइम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते तो वो टोटली डिपेंड करता है कि वो टारगेट क्या कर रहे हैं। आई मीन अगर उनको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जॉब करना है तो फ्रंट एंड करें। और हो। मैंग वगैरह में तो देखते नहीं है, दे विल आस्क फॉर मोस्टली बैक एंड वगैरह ही देखते हैं कि ठीक है अपने प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हो गया, वो भी उतना मैटर करता नहीं है, DSE मोस्टली मैटर करती है। तो मैंग वगैरह के लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप स्टार्टअप्स हम्म। या फिर नॉर्मली सर्विस बेस्ड कंपनीज पे जा रहे हो, तो फिर आई वुड हम्म। सजेस्ट अगर टाइम है तो फुल स्टैक के लिए जा सकते हैं, वो बेटर रहेगा। क्योंकि फिर आप दोनों रोल्स के एलिजिबल हो रहे हो। ऐसे ही ओपनिंग्स कम है, और अगर हम सिर्फ खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हम सिर्फ फ्रंट एंड में जाएं या सिर्फ बैक एंड में जाएं, तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिस हो। और आजकल कंपनीज जनरली फुल स्टैक ही देख रही हैं कि एक बंदे में मिल जाए दोनों चीज़ें तो बेटर है। आपको ट्यूडूड की अपॉर्चुनिटी मिली फ्रॉम अक्यो जॉब? हम्म। ट्यूडूड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा सा। तो पहला राउंड ऑनलाइन असेसमेंट था जिसमें एक या दो दो DSA क्वेश्चन थे, और एक रिएक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो वो तो नॉर्मली हो गया क्योंकि DSA कर रहे थे इतने टाइम, और बेसिक सा था, मतलब सिंपल सॉर्टिंग वर्टिंग पे कुछ तो था। वो डच नेशनल फ्लैग करके नहीं, वो वही वही क्वेश्चन हम्म। था शायद। एंड रिएक्ट में भी सिंपल था, बस नाम रेंडर करने थे सॉर्ट करके, तो वो हो गया। उसके बाद सेकंड राउंड में उन्होंने असाइनमेंट दिया था एक। तो वो मर्न स्टैक, मतलब फुल स्टैक एप्लीकेशन बनानी थी प्रॉपर। कुछ फीचर्स दिए थे, वो हम्म। फीचर्स इंप्लीमेंट करने थे उसमें। तो वो कर दिए। उसके बाद थर्ड राउंड में फिर डिस्कशन हुआ उसी पे, दैट तुमने कैसे करा है, क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, या फिर उसी में क्वेरी वगैरह पूछ ली मोंगो डीबी की कि कैसे करोगे, स्केलेबल कैसे बनाओगे चीज़ों को, है ना, अगर ये सिचुएशन आ रही है तो बेसिकली टेक क्वेश्चंस हुए उस पे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड वाज सिंपल, 4 राउंड जिसमें 4 क्वेश्चंस हुए, एंड एक दो टेक क्वेश्चंस भी थे ऐसी रिलेटेड टू फ्रंट एंड। तो बेसिकली दे वर लुकिंग फॉर फुल स्टैक डेवलपर जो फ्रॉम स्क्रैच, उनको अगर फिग्मा डिजाइन दिया जाए तो वो कर ले खुद से, फिगर आउट, उसको हम्म। बताना नहीं पड़े या फीडिंग नहीं करनी पड़े मेंटरशिप ज़्यादा। तो फिर उन्होंने पूछा पूछा तो नॉर्मली हो गया। उसके बाद वो HR राउंड ही था मेनली, एंड देन 2 दिन बाद उन्होंने बोला था कि यू आर सिलेक्टेड। ठीक है आते हैं अच्छा, गुड़गांव। ये बताओ। अच्छा, ठीक है। आप लखनऊ में ही थे ना ड्यूरिंग सारा हाँ पढ़ाई? हाँ। अच्छा, ऑसम। फिर आप ट्यूडूड में थे फॉर अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर्स। हम्म। ठीक है, तो हाउ वाज गुड़गांव? गुड़गांव अच्छा है, काफी अच्छा है। मारपीट नहीं होती बिल्कुल उधर। ठीक है। हाँ, व्हाट वर यू अर्निंग एट ट्यूडूड? नहीं बताना का मन है, इट्स फाइन, नहीं बता सकते हो। बता सकते हैं, स्टार्टिंग में आई गेस इट वाज 40K। तो एक मस्त बात हम्म। बताता हूँ। तो मेरा जो CTC था दैट वाज 4.8 LPA स्टार्टिंग में, हाँ। जो इन्होंने ऑफर करी थी। तो आई वाज लाइक ओके। अब मैं ओके क्यों था,
क्योंकि इफ आई गेट लेस देन 5 LPA देन आई डोंट हैव टू पे एक्यो जॉब। ठीक है। तो अब Awesome. मजे की बात ये है कि जो मेरे को फाउंडर थे, इज ऑल्सो फ्रॉम IIT दिल्ली। तो हाँ, हमारे यश सर भी IIT दिल्ली से हैं और विशु सर भी IIT हम्म, दिल्ली से हैं, सीनियर है उनके। हम्म, उन्होंने फोन ऑन हम्म, करा, बोला कि बढ़ा दो यार, ये क्या है 4.8, तो उन्होंने 30 के बोनस कर दिया। अब हाँ. हो गया 5.2 LPA। अब भरो पैसे। Oh no. तो Oh no. स्टार्ट, हाँ, सैलरी 40 के ही थी, 30 के बाद बोनस जो साल के एंड में मिलेगा मुझे। और उसके चक्कर में मुझे पैसे भरने हैं अब, इसमें से। कितना कितना लेता है किलो? मुझे बाकी का तो नहीं पता, बट मेरे टाइम पे तो फिर जब मैंने बताया अपने को फाउंडर को कि ऐसी ऐसी हाँ. बात है, तो उन्होंने फिर बात बात करी होगी तो थोड़ा कम हम करवाया था। तो मेरा आई गेस 12K का समथिंग जा रहा था पर मंथ, 18 महीने तक। अरे भाई साहब, ओके. ओके, हाँ। दैट्स अ लॉट भाई, काफी पैसे. हाँ। तो उस समय बचता नहीं था मेरे पास कुछ, क्योंकि अरे 40 में 12 तो उधर चले गए हर महीने। नहीं नहीं, फिर धीरे धीरे मैं तो बढ़ाया। मतलब नहीं, आई वाज हैप्पी कि 40 के इज, चलो ठीक है, अच्छा अमाउंट है इन गुड़गांव. हाँ। बट नहीं नहीं, अब तो है, ठीक है. काफी चले गए. तो अच्छा, ट्यूट डूड इज ऑल्सो एडटेक है ना? हाँ वो भी अच्छा है। तो अक्यो के को फाउंडर और ट्यूट डूड के को फाउंडर में कुछ तो हुआ जिसकी वजह से आकाश को पैसे भरने पड़े. यार ठीक है, कोई ठीक. बात नहीं, भर देंगे। ये स्टार्ट अ, तो। आपने वहां पे 1.5 साल काम किया, फुल स्टैक. हम्म, हाँ फुल स्टैक। दिस वाज इन ऑफिस जॉब, है ना? हाँ। कोई, क्योंकि गुड़गांव तो बुला ही लिया है. हम्म। अब इसके साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करी आप? तो मैं कोई प्रिपरेशन कर नहीं रहा था वैसे। नहीं गए? मैं तो अप्लाई भी नहीं नहीं कर करी, रहा ओके. था। मैं तो अप्लाई भी नहीं कर रहा था क्योंकि मजे आ रहे थे एक्चुअली। जो हम हाँ. प्रोडक्ट बना रहे थे वो बहुत ही क्रेजी था। मतलब इट्स 2D, उसका नाम है अपस्किल माफिया। हाँ. 2D वर्चुअल कैंपस या कॉलेज बोल लो आप एक तरीके से। तो हाँ, ओके, आई हैव प्रोबेबली हर्ड अबाउट योर प्रोडक्ट. हाँ, ठीक है, कंटिन्यू हाँ। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू. हाँ. हाँ। तो उसमें मजा आ रहा था मुझे, क्योंकि पूरा स्क्रैच से बनाना था सारी चीजें। हमें हम्म, नहीं पता कि अब इट्स अ गेम लाइक एनवायरनमेंट, तो कैसे बनाएंगे हम। रिएक्ट तो में आती है, बड़ा नॉर्मल वेबसाइट बना सकते हैं। अब वेब हम्म, सॉकेट यूज करना है वो तो ठीक है, ऑडियो वीडियो कॉल हो रही है। बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि रूम्स में बंदे को डिवाइड करना है, कि एक रूम में जो बंदे हैं वो आपस में बात कर सकते हैं, दूसरे रूम में। तो काफी इंटरेस्टिंग सब प्रोजेक्ट है। तो मजा आ रहा था मुझे, तो मैं तो अप्लाई कुछ नहीं सोच रहा था। बट ऐसे ही ये था कि खुद को भूल नहीं जाऊं डीएस से, इसलिए मैं करता रहता था। तो फिर अच्छा. मैंने एंड में ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि एडटेक स्टार्टअप है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे काफी सारे, उनके लिए एक चैलेंज निकाला था, 60 डेज तक चैलेंज करना है। 60 दिन बचे थे 2025 आने में। तो ऐसा था हम्म. कि 60 दिन तक यू हैव टू डू 3 क्वेश्चंस डेली, एंड वन शुड बी मीडियम, उसमें एटलीस्ट वन शुड बी मीडियम। तो जो भी करेगा उसको हम गोडीज वगैरह देंगे। तो उसमें मैं भी ऐसे ही खुद खुद भी कर रहा था कि ठीक है, अपनी भी कंसिस्टेंसी बनेगी। तो वहीं करते करते वहीं से हो गई प्रिपरेशन। तो हम्म। ये आपने प्रिपरेशन नहीं करी, बट जो, क्योंकि डेव आपका बहुत सही ऑफिस में हो रहा है, डीए से आपने हम्म। फाइनली थोड़ा बहुत कर दिया उस हम्म। 60 डेज चैलेंज से. और थोड़ा बहुत आप कर ही रहे थे बीच बीच में. हम्म। हम्म। व्हाट वाज द टाइम जब आपको लगा कि अब अप्लाई करना चाहिए, या फिर किसी एचआर ने आपको कांटेक्ट किया फॉर अमेजोन? फॉर अमेजोन नहीं, मैंने अब ऐसे ही अप्लाई किया था। मेरा एक दोस्त है, उसने अप्लाई किया था। वो अपने लिए कर रहा था, उसने मेरे लिए भी कर दिया। तो पहले तो 2 3 बार करा उसने, उसका एक बार आ गया ऑनलाइन असेसमेंट, मेरा हम्म, नहीं आया। तो मेरे को बुरा लग रहा था हम्म, कि भाई हमने साथ में करा था, क्यों नहीं आया। मतलब ठीक है, ऑल्दो मैं नहीं कर रहा था एक्सपेक्ट, बट ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसने बीटेक किया है इसलिए उसका हो गया, एंड पीसीए किया इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा था। एंड ये भी हो सकता है वो बंदा स्नैपडील में काम करता है, तो हो सकता है इस रीजन से भी। बट आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि एटीएस में तो देखते नहीं है ये सब कि कहाँ पे काम कर रहे हो कहाँ पे नहीं कर रहे हो। बट ठीक है, मेरे को फिर बाद में ऐसा लगा कि एमसीए कर लेते हैं अब। मैं एमसीए करने की सोच रहा था उसी टाइम पे। देन स्विगी में हम्म, हो गया। ठीक है, स्विगी से लिंक आ गया, मैंने स्विगी का दिया, हो गए एक राउंड, वो भी हो गया। दूसरा राउंड हो रहा था, फिर मुझे पता लगा कि एसडी नहीं एएसडी रोल है, मैंने छोड़ दिया उसको, फिर दिया ही नहीं उसके बाद। हम्म. तो फिर ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलो ठीक है, एमसीए करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी चल सकता है काम। तो फिर उसने दोबारा अप्लाई अप्लाई किया होगा, तो मेरे को मेल आया एक दिन की ऑनलाइन असेसमेंट देना है, तो मैं विद इन 7 डेज हम्म. फिर वहीं से हो गया सारा शुरू। ठीक है, उस दोस्त का अमेजोन हुआ कि नहीं हुआ? उसका नहीं हुआ। अरे. अच्छा. क्या पूछा ओए में? ओए में
दो क्वेश्चन थे डीएसए के ही। एक हार्ड था, मतलब लिटरली हार्ड था वो, और हम्म, एक तो मीडियम था। फिर उसके बाद 1.5 घंटे वर्क लाइफ असेसमेंट, एंड फिर ऐसे ही कुछ कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स वाले कुछ होता है उनका, सिमुलेशन टाइप्स की, इस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या करोगे। वो हम्म। सब 3.5 घंटे ऐसे था। क्वेश्चंस वर ऑन, एक तो कडेन पे था और एक डीपी का क्वेश्चन था। तो दो क्वेश्चन थे। डीपी वाला ठीक है, मीडियम ये था, जो, कडेन वाला हार्ड था। ठीक है, एरेज का हार्ड पूछा उन्होंने, और ये डीपी मीडियम पूछा। ठीक है। हाँ। ऑल्सो amazon का अगर रिक्रूटिंग टीम, इफ दे आर वाचिंग दिस, आप लोग पीछे के दो सेक्शंस क्यों पूछते हो? वो जो प्रॉपर क्यों, क्यों हाँ। आप ऑनलाइन? अरे बहुत बोरिंग है भाई वो। मतलब उस टाइम पे ना इंसान ऐसे सोचने लग जाता है कि ठीक है, मतलब इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जितना। एग्जैक्टली exactly, उसमें उसमें ये पता नहीं चलता कि कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लगता है चलो यार एक क्वेश्चन बचा होगा कर देता हूँ। फिर वो फिर हाँ। होता जाता है, पता लगा 1.5 घंटे बीत गए क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहे हैं इनके। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एक टाइम के बाद। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम्म। फिर अब असेसमेंट हो गया, मेल आया कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या पूछा गया? इंटरव्यू में सिंपल आई गेस, पहला वाला थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, मतलब फर्स्ट राउंड में एक हार्ड क्वेश्चन था ग्राफ का। दूसरा क्वेश्चन एरे का था। वो तो सॉर्टिंग पे बेस्ड था, सिंपल था। ग्राफ वाला मॉडिफाइड डाइक्स्ट्रा, जो कि हार्ड था, बट ठीक है वो हो गया। उसके बाद तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने हार्ड वाले में सिंटेक्स मैसअप कर दिया था थोड़ा सा। हम्म। तो मुझे डर लग रहा था कि कर दिया कांड। बट जस्ट 5 मिनट बाद कॉल आया दैट तुम्हारा सेकंड राउंड शेड्यूल कर रहे हैं आज ही। फिर मैंने बोला ठीक है, 2 घंटे का टाइम था। 2 घंटे बाद सेकंड राउंड हम्म। हुआ। वो राउंड उतना ही अच्छा गया जितना फर्स्ट राउंड खराब गया था। मजा आया उस राउंड में, वो इंटरव्यू नहीं लग रहा था, लग रहा था कि डिस्कशन चल रहा है। मेनली उसमें लीडरशिप प्रिंसिपल के क्वेश्चन है, ऐसे ही सिचुएशन बेस्ड की, ऐसा हुआ तो क्या करते हैं, या तुमने ये फेस किया है क्या अपने ऑफिस में कभी। वही सब देखने के लिए कि क्या बिहेवियर तुम्हारा। देन एक डीएसए क्वेश्चन पूछा था, वो फिर से ग्राफ पे था। तो हो गया फिर, क्योंकि मजा आता है मुझे तो ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वो भी हो गया। उसके बाद फिर 3-4 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे लगा पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। फिर कुछ हम्म। 4-5 दिन बाद आया दैट हम शेड्यूल करते हैं बार रेजर। तो अब डर लग रहा था, क्योंकि मोस्टली लोग बार रेजर में रिजेक्ट होते हैं, और हम्म। लीडरशिप प्रिंसिपल मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था, तैयारी करी नहीं थी क्या होता है। देन फिर मैं वही सब पढ़ रहा था मेनली, डीएसए तो फिर उसके बाद देखा भी नहीं। ऐसे ही देख रहा था, डीपी वगैरह देख रहा था, क्योंकि डीपी में थोड़ा डर लगता है। क्योंकि डीपी मुझे ऐसा लगता है कि कितने ही क्वेश्चन कर लो, हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है उसमें, तो इसलिए थोड़ा डर रहा था। बट ठीक है, थर्ड राउंड आया, बाहर रिजल्ट। उसमें मेजरली बात हुई कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, उनको भी इंटरेस्टिंग लगा वो प्रोजेक्ट। तो फिर उसी में से पूछने लगे कैसा कैसे क्या। तो वो सब चल रहा था। तो उसमें से एक जो मैनेजर थे वो अमेजोन पे की टीम के थे। तो कुछ कुछ तो क्वेश्चन आया था रेजर पे इंटीग्रेशन को लेकर के। तो उनको क्यूरियोसिटी हो गई। तो फिर डिस्कशन उसी पे चल गया काफी लंबा। देन हम्म। यही सब चला, लीडरशिप प्रिंसिपल के क्वेश्चंस की, सिचुएशनल बेस्ड। देन लास्ट फिर से एक ग्राफ क्वेश्चन डीएसए का। 5 मिनट बचे थे, तो ही सेड कि चलो करते हैं। तो वो 5 मिनट में फिर वो डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करना था, वो हो गया। उसके बाद लाइक ठीक है, मतलब उसमें समझ नहीं आता कि अगर डीएसए क्वेश्चन है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ बढ़िया गया है या खराब गया है। बट जब लीडरशिप प्रिंसिपल होते हैं तो उसको ना देखने का तरीका दो इंसान का अलग हो सकता है मेरे लिए सही है, उनके लिए गलत है। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या है। तो अमेजन की पॉलिसी है 2 to 5 डेज, 2 से 5 दिन में रिजल्ट दे देते हैं। मेरा एक हफ्ता हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया भाई। हम्म। मतलब फिर मैं ऐसे लीड कोड डिस्कशन या कोरा पे देख रहा हूँ। तो वहां पे लोग बोलते हैं कि अगर 2 से 5 दिन में नहीं आए, इट मीन्स यू आर रिजेक्ट। तो अच्छा। हाँ, ओके। हो सकता है कि रिक्रूटर बोलना बताना भूल गया हो, बट यू आर रिजेक्ट। तो मैं डर गया भाई कि 7 दिन हो गया कुछ नहीं। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन हो गए। तो मैंने फिर मेल करा उनको, मतलब नंबर नंबर था नहीं रिक्रूटर का, कुछ भी नहीं था। आईवीआर से कॉल आती है, दे टेल यू कि तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू। तो जो मेल आया था उसी पे मैंने रिप्लाई कर दिया दैट रिजल्ट बता दो। भले ही रिजेक्ट कर दो, पर रिजल्ट बता दो, मेरी जो जो नर्वसनेस है ना वो कम हो जाएगी। तो फिर हम्म। उसके 2-3 दिन बाद आ गया मेल दैट हाँ हो गया है एंड सेलेक्ट कर लो। तो उसमें दो ऑफर दिए उन्होंने, गुड़गांव का और बैंगलोर का। मैंने गुड़गांव चूज किया था, तो मुझे बैंगलोर दे दिया। हम्म। awesome। यार थोड़ा और बताओगे, ये
ये वाला एस्पेक्ट कि क्या पूछा ग्राफ का, और हाउ, मतलब 5 मिनट में सवाल सॉल्व कर देना इज बिग, स्पेशली इंटरव्यू में जब प्रेशर है प्रॉपर। वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना तो नहीं हाँ हाँ, नहीं आसपास बता। आसपास टॉपिक। हाँ, हाँ। टॉपिक सिंपल डीएफएस था, कुछ भी नहीं था। बस अच्छा। ओके। वो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था, दैट रिलेट नहीं कर सकते हम ग्राफ से उसको, ऐसा क्वेश्चन। वरना ओके। वो सॉल्वेबल है 5 मिनट में से, डीएफएस का ही, सिंपल डीएफएस थी, कुछ नहीं। बस वो जो उन्होंने डीएस जो क्वेश्चन था उसको फ्रेम करो, एंड जो इनपुट आ रहा है उसे यू हैव टू मैप कि अच्छा ये ग्राफ बन रहा है, एंड उसके बाद डीएफएस लगा दो, दैट्स ये तो सही ही पढ़ाया होगा मैंने, ग्राफ है। इट। नहीं, सच है, ग्राफ तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि ग्राफ से पूछ लो मुझसे, हो जाएगा। भाई ऑसम। मेरा ग्राफ का प्यार आ पाया था शायद प्रॉबेबली मेरे मेंटोर से, कि उनको हाँ। ग्राफ पढ़ाना बहुत सही लगता था। और फिर इवेंचुअली मेरे को भी काफी सही लगने लग गया। इनिशियल वीडियोस जो मैंने बनाई थी पेप कोडिंग के लिए, वो मैंने ग्राफ हम्म की बनाई थी, यूनियन फाइंड की। और हम्म फिर हम्म शायद प्रॉबेबली मैंने शायद ग्राफ पढ़ाया भी बहुत ज्यादा है। अब क्यों, जब मैं रिमेम्बर मेरे से ग्राफ पढ़वाते थे, वो ग्राफ पढ़वाते थे, डीपी पढ़वाते थे, और हैश मैप भी और रिकर्जन वाला मॉड्यूल पढ़ाते थे। हम्म। तो ये भी हो सकता है कि मेरे को ग्राफ पढ़ाया बहुत है तो इसलिए मजा आता है। अच्छा। क्यों क्यों मजा आता है भाई ग्राफ में? उसमें कुछ है नहीं ना खास, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू नो कुछ चीजें, यू कैन सॉल्व सारे क्वेश्चन। बट स्टिल लोग डरे हुए रहते हैं ग्राफ देख के कि अरे ग्राफ आ गया। क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आता कि ये ग्राफ का क्वेश्चन, एक हम्म। बार आ गया तो फिर उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, या तो डीएफएस या बीएफएस, हम्म। उसके अलावा हम्म। कुछ एल्गोरिथम्स ही है भाई, डाइक्सरा हो गई, फ्रेम्स हो गई, क्रुशकैल हो गई। तो वो तो सिंपल एल्गोरिथमिक है कि तुम अगर पढ़ लिया तो ही कर पाओगे, वरना फिर तो नहीं। बट जनरली इनके अराउंड ही कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता तो हो जाता है इजी। तो ऑसम भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ एट Amazon। हाउ इज लाइफ नाउ? मतलब फ्रॉम सेलिंग साउंड बॉक्सेस, डूइंग जो भी काम मिल गया, नाउ एट Amazon, हाउ इज लाइफ? फ्रॉम डिलीवरिंग पार्सल्स टू डिलीवरिंग कोड बेस। हाँ। हाँ। स्टिल डे वन। स्टिल डे वन। टी शर्ट मिली उसमें लिखा है स्टिल डे वन। अभी तो काफी, मतलब बढ़िया ही है। 4 दिन, 2 दिन, 2 दिन भूखे रहने से लेकर जो मर्जी है वो खाने तक बढ़िया ही है। क्या क्या कर रहे हो पैसों का, पैसों का क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, अभी तो घर बना रहा हूँ। यार अरे ऑसम भाई, मतलब ठीक है। यही तो आई थिंक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों का पहला प्रायोरिटी होता है, घर बनाना। मस्त भाई, फिर मेरे तो मजा ही मेरे आ से गया सुन के। पुराना है, मेरे से भी पुराना है मेरा घर, तो उस पर क्रैक्स वगैरह हैं काफी सारे, तो उसको तोड़ के बनाना है दोबारा। तो वही चल रहा है, अभी उसी में जा रहे हैं। कैन रिलेट। बात। मैं जिस घर में बैठा हुआ हूँ, आई एम हेयर फॉर ऑलमोस्ट 26 ईयर्स पुराना है। अभी हमने थोड़ा सा करवा दिया रेनोवेट, हम्म। बट मैं 25 का हूँ। तो व्हाट नेक्स्ट, घर बन जाएगा फिर क्या करना है? सच कुछ प्लान नहीं है, इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत बचाएंगे जो चाहिए घर वालों को। बस इतना है कि सोचना नहीं पड़े उन्हें कुछ लेने से पहले। भाई बढ़िया है, मेरे को तो काफी मजा आया भाई ये बात करके। मतलब मैं लास्ट रिमेम्बर, मेरे को इतना याद है कि जब आई वॉज लॉन्चिंग एल्गो फोर्स, तब आप आए हम्म। थे और तब आपने बोला था कि भैया अमेजोन हो गया है। हाँ। और मैंने बोला था वाह, अब तो मैं बेच सकता हूँ। किसी का अमेजोन हो गया है। मैं कहा, ठीक है। हाँ। और उससे लास्ट मेरे को याद है कि जब अमेजोन का शायद इंटरव्यू था, तब पूछ रहे थे कि क्या पढूं। हाँ। तब मैंने बोला था कि आई डोंट रिमेम्बर, मैं अमेजोन के लिए बेसिकली मेजरली ट्रीज ग्राफ सजेस्ट करता हूँ, हाँ। ट्रीज ग्राफ ये डीपी की, ट्रीज ग्राफ चीज। डीपी बहुत पूछा जाता है। हम्म आई हम्म। थिंक यही सजेस्ट किया होगा मैंने, आई आई डोंट यही, रिमेम्बर, हाँ है ना, ऐसे यही कुछ। बोलो। हम्म ठीक है। तो अच्छा, ये वाला जो एस्पेक्ट मेरे को काफी सही लगता है क्यों जॉब का, कि वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनवाते थे, तो आप हमेशा हाँ। टीचर के टच में रहते हो, है ना। उसके बाद हाँ। मैंने एक दो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जहाँ पे मैं अपने बच्चों से तभी मिल पाता था जब मैं जूम क्लास में जाता था। उसके हम्म बाद वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, आई डोंट नो। तो दिस इज समथिंग जो उठाया था मैंने अक्यो जॉब के, सॉरी, एल्गो फोर्स बनाते टाइम। हम्म। पर ठीक है भाई, काफी सारी चीजें हैं। अ, आई वुड से क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी थी। उन्होंने हम्म। काफी सोच समझ के जो बिजनेस स्ट्रक्चर बनाया था बहुत अच्छा था। लाइक पहले हम्म। 14 दिन फ्री क्लासेस देना, देन उसके टेस्ट लेना, राइट, कोई नहीं कर रहा था। तो होता क्या है, एज अ हम्म। बिजनेस पीओवी से बताऊं, क्योंकि काफी टाइम अभी से को फाउंडर्स
वगैरह के साथ बैठ के थोड़ा बिजनेस की वजह आ जाता है। तो वो हम्म एक पर्सनल टच मिल जाता है एक बंदे को कि हम्म ज्वाइन करने से पहले ही मैं 14 डेज तक एक, आई गेस उस समय ऋतिक सर पढ़ा रहे थे जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते, हम्म तो वो ना बच्चों को फिर कनेक्शन फील होता है कि अच्छा यार अब 14 दिन से पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, तो वो ना ऑन हम्म बोर्ड होने से पहले ही उनका एक कनेक्शन बन गया। हम्म तो वो उनको बेस्ट चीज लगी। उसके बाद ऑन बोर्ड होने से पहले आई थिंक यश सर खुद जा करके ओरिएंटेशन लेते हैं, यहाँ सारे डाउट्स एंड वो हम्म सब मोटिवेट करना वो सारी चीजें। एलुमनाई सेशंस वगैरह भी शायद होते थे उस समय। अभी का तो मुझे कुछ भी नहीं पता अभी क्या चल रहा है, बंद कर दिया है ना, पीएपी हम्म। वगैरह भी बंद कर दिया है। एंड यार अभी मैंने छोड़ दिया है। एक साल हो गया है मेरे को अक्टूबर में पढ़ाए हुए लास्ट। तो हम्म, एक से ज्यादा साल हो गया है। हम्म, हाँ, अब बंद हो गया डेढ़ है। दो साल हो गए। लास्ट टाइम आई गेस कोई दोस्त मेरा ट्राई कर रहा था, तो अभी हम्म। अपफ्रंट है सिर्फ, पहले पैसे दो सीखो एंड जॉब के पैसे अलग। तो इन अच्छा। हाँ हाँ, पढ़ाने पढ़ाने की फीस कम हो गई है और जॉब की फीस अभी भी अलग से है। नॉट बहुत श्योर सही। मतलब अभी क्या चल रहा है, बट हाँ उस समय हाँ। तो यही था। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी करी, फिर ग्रुप्स बना दिए, या बैच मैनेजर्स वाला एक जो कंसेप्ट था वो भी काफी सही है। दैट वो छोटा बैच बना दिया एंड उसमें अब उनको देख रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो चीजें हेल्प करती हैं बहुत। मतलब वो हम्म पर्सनल टच छोटा छोटा काफी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आई थिंक दैट्स वाई थोड़ा हो भी गया सक्सेसफुल उस चीज में। हम्म हम्म अब तो वो ऑफलाइन बेच रहे हैं, काफी सही कर रहे हैं वो भी। ठीक है। देखा देखा है मैंने, गया था मैं ऑफिस। ऑफलाइन हाँ कहाँ, नोएडा ऑफिस वाले? नहीं ये गुड़गांव वाले ऑफिस गया था मैं। तो ठीक है ठीक कुछ है। था, मीटअप वीटअप था तो बुलाया था उन्होंने, तो गया था मैं, तो देखा उधर। नहीं, वो ही पढ़ाया था मैंने लास्ट। ऑफलाइन हम्म बैच था उनका, वही लास्ट मैंने पढ़ाया था। बट भाई साहब उसकी फीस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फीस होती है। मेरे जितना बच्चे ने बताया मैं है मेरी तो कम कम कराई गई थी, एटलीस्ट आई गेस 80 के का समथिंग छोड़ा था उन्होंने, कम कर दिया था 80 के या 50 के शायद। मतलब छोड़ने के बाद भी उन्होंने काफी ले लिया है 80 के बाद। पर तो ठीक है ठीक ठीक है, है। मतलब आज से 10 साल डाउन द लाइन, हाँ 10 साल भी क्या, 4 5 साल डाउन द लाइन वो कुछ करने पड़ेगा। मैं तो अभी भी नहीं सोचता उस बारे में, ठीक है यार मतलब जा रहा है जाने दो। आई फील लाइक कि ठीक है, कॉलेज की फीस भर रहा हूँ, हम्म, लोन भर रहा हूँ कॉलेज का, हम्म, एजुकेशन लोन। ठीक है, मैं बहुत सारा टाइम नहीं लूंगा आकाश। लास्ट चीज, हम्म इफ समवन इज प्रिपेयरिंग आज, है ना, या सिर्फ उसने बीसीए कर रहे हैं वो बीसीए हम्म अभी, है ना, या जो भी, कहीं पे भी बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एक दो चीजें, दो तीन चीजें क्या सजेस्ट करोगे? मेजरली लोग पता है फेल क्यों करते हैं, कि शुरू करते हैं जोश जोश में, फिर छोड़ देते हैं, 2 3 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो हम्म कंसिस्टेंसी आई वुड से सबसे जरूरी चीज है कि मेरे साथ भी होता है कई बार, जब मैं कर रहा था चैलेंज तो होता है, जिम गया, जिम से आया, तो अब लगता है यार अब बहुत थकान हो गई है, आज छोड़ देते हैं। एक तो ऑफिस के बाद का मेरा सीन था ना, तो ऑफिस से आके जिम गया, जिम से आके हम्म फिर ऐसा लगता है अब नहीं हो पाएगा। बट फिर वो डिसिप्लिन काम में आता है, दैट नहीं, करना है तो करना है फिर। हम्म क्योंकि आप एक दिन छोड़ोगे ना, वो जिम वाला फंडा है, अगर आप जिम जा रहे हो, जब तक आप कंसिस्टेंटली जाओगे आप जाओगे, एक दिन छोड़ दिया फिर वो ना हो जाता है कि अरे ठीक है, फिर आप ऐसा सोचोगे बल्क थोड़ी करना है, 2 दिन छोड़ देता हूँ, 3 दिन कर लूंगा बहुत है। फिर वो वैसे होने लगता हम्म है कि अरे ऐसा कर लिया ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस आना बंद हो जाएगा कि मैं कर तो रहा हूँ बट समझ नहीं आ रहा। लोग सबसे बड़ी एक और डाउट है लोगों का, जो बोलते हैं मैंने अभी भी शुरू किया है, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, मैं वीडियोस देखती हूँ, करती हूँ, सॉल्व हो जाता है, बट मुझसे खुद से लॉजिक नहीं बनता। बहुत हम्म सारे लोग ये पूछते हैं, राइट? तो आई वुड से क्यों बनेगा, क्वेश्चन ही यही है कि अगर तुम्हें आ हम्म रहा होता, तुमसे बन रहा होता, तो सीखने की जरूरत क्या थी? मतलब इफ यू, अगर कोई अनसीन क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, नहीं बनेगा वो आपसे। फैक्ट है ये चीज, आपको सीखनी पड़ेगी पहले, हम्म पैटर्न सीखने पड़ेंगे कि टू पॉइंटर्स होता क्या है या स्लाइडिंग विंडो होता क्या है, देन आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे उसको। तो दे आर, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि पहले एबीसीडी सीख लो, देन वर्ड्स बनाओ, फिर सेंटेंसेस खुद ही बनेंगे। हम्म तो पर वो पेशेंस होता नहीं है ना लोगों में, लाइक कि ठीक है कर लिया, और अभी भी नहीं बन रहे मेरे से, 1 महीना किया, कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसके कोड नहीं हो रहे। तो एक तो लोग ना ऐसा सोचते हैं कि 3 महीने में मैं पूरा डीएसए खत्म कर देता, मतलब डुएबल है,
बट वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है और कितना टाइम डेडिकेट कर रहे हो। बट जनरली लोग नहीं कर पाते, 3 महीना बहुत कम है डीएसए के लिए। मेरा तो ये मानना है कि 3 महीना तो काफी कम है। अगर आप ढंग से करोगे तो नहीं होगा। अब 5 क्वेश्चन भी दिन के अगर करोगे तो एक क्वेश्चन पे आप आधा घंटा दे रहे हो, तो 2.5-3 घंटे हम्म। तो आपके ऐसे ही गए मतलब। ठीक है मेरी मैथ खराब है बट वो तो ऐसे ही गए, सिर्फ सिर्फ हम्म। अटेम्प्ट करने का। फिर आप वीडियो देखोगे, उसको कोड करोगे, फिर भूल जाओगे, रिवीजन करना नहीं है। तो मेरा तो स्ट्रैटेजी ये रहती है कि क्वेश्चन पिक किया, ट्राई किया, हो गया तो बहुत ही बढ़िया, मार्क कर दो। नहीं हुआ तो अभी कुछ तो दिक्कत हुई तभी नहीं हुआ, तो फिर मैं लॉजिक देखूंगा या इंट्यूशन देखूंगा कैसे हुआ, फिर इसको खुद से कोड करूंगा एंड उस क्वेश्चन को मैं मार्क कर देता हूँ दैट मुझे इसको रिविजिट करना है। एक हफ्ते बाद आके मैं फिर उस क्वेश्चन को देखूंगा, ट्राई करूंगा बिना कोड देखे। अगर मुझे अभी भी याद है, समझ आ रही है चीजें, तो फिर उसको मार्क कर देता हूँ कि हाँ हो गया ये, मतलब भूलूंगा नहीं मैं अब इसको। क्योंकि एक हफ्ते में मैं और भी क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो मिक्स हो जाता है। तो अगर मैं अभी भी नहीं भूला हूं, इसका मतलब वो हो जाएगा मेरे से नेक्स्ट टाइम जब मैं देखूंगा उस क्वेश्चन को। तो रिविजिट करता हूँ, खत्म करता हूँ, ऐसे चलता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर उसको मार्क करूंगा, नेक्स्ट वीक आके फिर देखूंगा उस क्वेश्चन को। थैंक्स भाई। थैंक यू, आप आए आज। सबसे ज्यादा थैंक यू भाई कि आप जब सेलेक्ट हुए तब आप आए। ठीक है। बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना, आई गेट टू, अरे अच्छा ठीक है, क्योंकि नहीं रहते हैं लोग टच में। तो मेरे को तो काफी सही लगता है अगर कोई ये एक स्टूडेंट आ जाए कि अब हो गया है, काफी सही लगता है। ठीक है, तो हाँ। थैंक्स भाई। एंड अगेन मैं आकाश का लिंक्डइन डाल दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में। आप जाओ, आप पूछ सकते हो अगर कोई सवाल रह गया तो। आई एम श्योर आकाश थोड़ा, अगर जब भी वीडियो रिलीज होगी तो थोड़े वो कमेंट्स भी पढ़ लेगा। ठीक है, हम्म। तो तुम्हें देखना है तो कमेंट्स भी देख सकते हो। वो फराज वाली वीडियोस के कमेंट्स पता नहीं देख पाएगा कि नहीं देख पा रहा होगा, बट तुम देख सकते हो। मैं यूट्यूब पे कमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि जो मेरा चैनल है, मैं भी मुझे नया बनाना पड़ेगा। उस पर बहुत उल्टी सीधी वीडियो डाल रखी है मैंने, रिएक्शन वगैरह की और रैप वगैरह की, अच्छा। तो समझ नहीं। हाँ। तो अरे भाई इसलिए। ऑसम भाई ऑसम। ठीक है। ठीक नहीं, मैं आपको कह नहीं रहा था, मैं कह रहा था कि आप कमेंट्स पढ़ना बच्चों के, और हाँ। मैं रिप्लाई कर दूंगा उनके। पर ठीक है, थैंक्स आकाश, थैंक्स अलॉट भाई। गुड लक ओके। आगे की लाइफ के लिए। बताना कुछ चाहिए हो मेरे तरफ से, अगर मैं कभी कुछ हेल्प कर पाऊँ। हाँ तो देखिए आपने सारी वीडियो, क्या सीखा? देखो, काफी सारी ये चीजें हैं सीखने के लिए, जिसमें से एक चीज ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी विथ टाइम। तो डोंट थिंक मच अबाउट कि ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, रिज्यूम नहीं जा पा रहा है, या फिर कॉल्स नहीं आ रहे हैं। देखो, थिंक अबाउट इट, ट्राई टू फिक्स एज मच एज यू कैन, बट द मेजर थिंग इज स्किल्स। उन्होंने कभी अपने स्किल्स नहीं छोड़े, उन्होंने कभी मेहनत से पीछे भागना नहीं डिसाइड किया, राइट? तो देर विल बी अपॉर्चुनिटीज, वन कभी ना कभी, आज नहीं तो कल यू विल सी दोज अपॉर्चुनिटीज। दूसरी चीज है, गेट हेल्प जहां से भी पा सकते हो, ठीक है? देयर विल बी ऑलवेज डीमेरिट्स टू सम थिंग्स, बट देयर विल बी मेरिट्स एज वेल, है ना? तो गेट हेल्प, डोंट थिंक मच कि ठीक है यार इसमें इतने नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं, थिंक अबाउट कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इस पर्सन से क्या चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहिए, एंड जस्ट गेट दैट। ठीक है, मेहनत करते रहो,